बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो फ़राह ख़ान के स्टाइल में दही वाले आलू बैंगन किस तरह बनाती है फ़राह। आपने ये देखना है, तमाम इंग्रेडिएंट्स को नोट करना है और एंड तक मेरी वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना। चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका शुक्रिया, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया पूरी वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल के बटन को भी आपने हिट करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए और मेरी आज की रेसिपी आलू बैंगन, दही वाले आलू बैंगन जो फ़राह ख़ान के स्टाइल में है, अपने चाहने वालों में, फैमिली मेम्बर्स में लाजमी आपने शेयर करनी है और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करनी है। मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ यूं ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल मेरे पास है तकरीबन 1 कप से ज़ायद थोड़ा सा लिया है ऑयल। इसको गर्म होने देते हैं, फिर अगला स्टेप क्या है आपको बताती हूँ। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले इसमें हाफ टी स्पून ज़ीरे का डालूँगी और 7-8 इसमें साबुत काली मिर्ची डालूँगी, बस। और नहीं, इसमें खड़े मसाले कुछ भी जाएंगे, यही जाएंगे इसके अंदर मसाले। इसके अलावा मेरे पास 1 टेबल स्पून है बारीक बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक। मैं चॉप करके ही इसमें डालूँगी। आपने अगर पेस्ट बना के डालना है वो आपकी मर्ज़ी है। ये जी तो व्यूअर्स, ये देखें प्याज हो चुका है गोल्डन सा, लहसुन और अदरक। अब इसको मज़ीद गोल्डन नहीं करना है, इतना ही रखना है। ये आलू हैं मेरे पास, हाफ KG आलू हैं। इनको आप जिस तरीके के मर्ज़ी काट लें। सब्जियों में तो मैं इसी तरीके का डालती हूँ। ऑयल भी आप कम कर सकते हैं, कम ज़्यादा। इसमें अब थोड़ा सा नमक डालूँगी और जो लहसुन जो है इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, यानी कि ये मज़ीद गोल्डन नहीं होगा। ये नमक डाल दूँगी ताकि इसके अंदर रच जाए। इसको फ्राई कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। जैसे ही इनको फ्राई करके हटती हूँ, फिर अगला स्टेप क्या होगा आपने ये देखना है और इसको देखने के लिए मेरे साथ यूं ही बने रहना। जी तो व्यूअर्स, आलूओं को साथ साथ फ्राई कर रही हूँ। ज़ीरे, लहसुन, काली मिर्च साबुत जो है और अदरक के साथ। अब इसमें मेरे पास ये 2 अदद प्याज हैं, इनको भी चॉप किया हुआ है मैंने आपको पहले भी कहा कि आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पेस्ट नहीं डालना, मैं इसी तरह डालूँगी। अब इसको जैसे ही प्याज नरम होता है, मज़ीद स्पाइसेस इसमें डालेंगे, चाहे वो सब्ज़ मसाले वाले हों या दूसरे स्पाइसेस हों। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, स्पाइसेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, प्याज भी इसमें नरम हो गया है। अब मेरे पास है 2 अदद छोटे साइज़ के टमाटर। आप इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि मैं दही वाले बना रही हूँ ना, तो उसमें आप टमाटर डालें या ना डालें ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है, लेकिन मैंने डाले हैं, ज़रा इसका फ्लेवर अच्छा सा आ जाएगा। और साथ साथ ये नरम होते हैं। इसको ढक्कन दे के मैं रख देती हूँ ताकि ये नरम हो जाए। जी तो व्यूअर्स, ये देखें टमाटर नरम हो चुके हैं। अब इसमें स्पाइसेस डालते हैं।
ये जब बैंगनों के अंदर जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा, सारा घुल जाएगा मटेरियल। अब इसमें स्पाइसेस डालते हैं। स्पाइसेस में मेरे पास है ज़रा मिर्च 1 टीस्पून, नमक और सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। उसके बाद मेरे पास है 1 टेबलस्पून भर कर पिसा हुआ धनिया, हल्दी, गरम मसाला नहीं डाल रही मैं, ये जो है कश्मीरी मिर्च डालूंगी। गरम मसाला आपको पता है कि वो मैं एंड पे डालती हूँ टेस्ट करने के बाद। कश्मीरी मिर्च है, ये सुरख है और ये सुरखाई के लिए यानी कि कलर के लिए डाल। नमक कम डालूंगी क्योंकि पहले भी मैंने नमक डाला है आलूओं को फ्राई करते हुए। 1 टीस्पून डाल दिया है, बाकी आप एडजस्ट कर लें खुद ही। इसके मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेते हैं। हल्का सा पानी डालती हूँ जी। तो व्यूअर्स ये देखें, अब ये मैंने इसमें बैंगन भी डाल दिए हैं। बैंगन मैं छिलका उतार के इनको बनाती हूँ क्योंकि बच्चे बैंगन छिलके वाले नहीं खाते, तो फिर इसलिए इसका छिलका मुझे उतारना पड़ता है। जबकि छिलके के साथ अगर खाएं तो वो ठंडे होते हैं बैंगन। लेकिन अब ये बैंगन जो है अपना पानी भी छोड़ेंगे। पानी में मैंने क्योंकि इन्हें भिगोया हुआ था, और उसके अलावा ये अच्छे तरीके से गल जाएं, पानी इसका ड्राई हो जाए, तो फिर अगला स्टेप क्या होगा आप ये देखने के लिए मेरे साथ यूं ही एंड तक बने रहिएगा जी। तो व्यूअर्स आलू बैंगन का पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल अलग हो गया है सेपरेट सारी सब्ज़ी से, और बड़े अच्छे तरीके से ये गल चुके हैं। आलू भी इसमें नरम हो गए हैं और बैंगन भी मिक्स हो गए हैं। हाँ जी, ये देखें आलू बिल्कुल टूट के अलग हो गए हैं, और टमाटरों का इसमें पता नहीं किधर गए किधर नहीं, प्याज का सब कुछ इसमें मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी, ये मेरे पास है दही 1 कप के बराबर है, और ये मेरे पास है कसूरी मेथी, कुछ मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं बारीक बारीक कटी हुई। स्पाइसेस मैंने टेस्ट कर लिए हैं सारे बिल्कुल ठीक। मेरे लिहाज से गरम मसाले की ज़रूरत नहीं है, अगर डालूँगी तो फिर वो बहुत तेज़ हो जाएंगे स्पाइसेस, इसलिए अब थोड़ी आंच तेज़ करके इसका पानी ड्राई करते हैं दही का। जैसे ही ये और साथ ये पक जाएगा, कसूरी मेथी भी पक जाएगी और दही भी का पानी भी ड्राई हो जाएगा पक कर, तो फिर उसके बाद मिलती हूँ आपको डिश आउट करके जी। तो व्यूअर्स फराह ख़ान के स्टाइल में दही वाले आलू बैंगन तैयार हो चुके हैं। आज की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है यकीनन आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि मैंने कैसे बनाए हैं, व्यूज़ डालिएगा। जो आपकी तरफ से मुझे प्यार मिलता है वो व्यूज़ की सूरत में ही मिलता है और मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद देता है। इसके अलावा मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं और इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।